स्वास्थ्य से रिलेटेड सिर्फ दो चीज़ें हैं। एक तो मेरा क्या कहते हैं शायद लीवर उतना मतलब उतना वो नहीं रहा, कुछ तो प्रॉब्लम आ रही है उस लीवर में, कुछ पता नहीं क्या होता है, नाम याद आ रहा है। कोलेस्ट्रॉल, हाँ, ऑब्वियसली ट्राइग्लिसराइड सेटअप हो जाता है, तो मुझे दवाई खानी पड़ती है उसकी। मैं स्पोर्ट्स मैन रहा हूँ, मैं बहुत स्पोर्ट्स खेलता रहा, सब कुछ। मैंने कहा मैं दवाई नहीं खाऊंगा, मैं उसको हर चीज़ करके देख ली मैंने, इतना खेल के देख लिया कि बता ही सकता हूँ, लेकिन फिर भी मेरा कम नहीं हुआ। तो फिर मुझे जो है ना दवाई लेनी शुरू करनी पड़ी मुझे उसके लिए। तो मैं चाहता हूँ कि कोई हर्बल चीज़ हो, कुछ ऐसी चीज़ हो जिसको खाऊँ मैं, तो वो हमारे कहते हैं हेरिडेटरी है मेरा, तो वो तो उसमें क्या हो जाता है, क्या लगने लगता है? ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाता है मेरा। नहीं, मैं वो पूछ रहा हूँ उसमें आपको क्या लगने लगता है, लक्षण आपके क्या आने लगते हैं, क्या आपको लेथार्जिक सा लगने लगता हूँ मैं, थोड़ी सी है ना बॉडी वैसी हो जाती है, लेथार्जिक से। अब कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से तो थोड़ा सा लेजीनेस बढ़ जाती है। लेजीनेस बढ़ जाती है। तो मतलब कैसे कितना लगता है कि मतलब रेस्ट करें, यही लगता होगा ना? रेस्ट करने से कई बार मन नहीं लगता कुछ करने का, जैसे अगर वो बढ़ा है ना कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा, घबराहट कुछ नहीं होती है, लेकिन ये है कि हमें फील होता है कि जो है ना मुझे जो है ना आलस आ रहा है, या जो है ना जैसे जितनी एनर्जी लेवल मेरा होता था एक टाइम पे, अब वो उतना नहीं है। यानी खिंचती उठती होगी, और कोई काम पड़ा है तो जो करना है ऐसा। और अभी मैं क्या देख रहा हूँ, पिछले एक साल से मुझे थोड़ा सा जैसे जब मैं फोकस करता था पहले, बहुत अच्छे से फोकस कर लेता था, अभी मेरा फोकस करने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। तुम बता रहे मेडिटेशन वगैरह छोड़ दिया? मेडिटेशन छोड़ दिया। 3 साल पहले तक एक खूब अच्छा मेडिटेशन, पहले मेडिटेशन खूब करता था, अब मेरा 3 साल जब से कोविड हुआ है, जब लोगों ने मेडिटेशन शुरू किया मेरा छूट गया, पता नहीं क्या होगा सब। जबकि आर्ट ऑफ लिविंग वगैरह में भी जा करके सुदर्शन क्रिया वगैरह सब वो सीखा है। पहले डेली करता था, लेकिन अभी बल्कि वीकली में जाके उनके सेंटर पे जो लॉन्ग क्रिया होता है वो भी करता था। तो लेकिन अब पिछले जब से कोविड शुरू हुआ तब से मेरा वो बंद हो गया, तो तब से मैं और फील कर रहा हूँ कि मैं जो ना मैं फिट नहीं हूँ उतना। जैसे अगर फैटिगनेस होता है, हाँ, उसके लिए मैं किसी प्रकार की दवाई की बात नहीं करूँगा। अच्छा, हाँ, हाँ, और जैसे खा रहे हैं किसी से ले करके कोई भी दवाई आप, हाँ, तो मैं तो उसको रेकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि उससे जो है और दूसरे इफेक्ट आएंगे। हाँ, नहीं वो मैं नहीं खाता हूँ, लेकिन मैं कोलेस्ट्रॉल की खानी पड़ती है मुझे, वो तो होता है ना ट्राइग्लिसराइड मेरा छोटा हो जाता है। अरे कुछ नहीं होता है वो सब। हाँ, वो ट्राइग्लिसराइड ऐसे जो होते हैं ना, ट्राइग्लिसराइड्स आता कहाँ से है? वो जो खाने से जो ना क्या होता है, उसका जो कोलेस्ट्रॉल होता है ना, कोलेस्ट्रॉल में जब LDL और HDL का जो रेशियो है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, HDL कम होता है, LDL की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, तो ट्राइग्लिसराइड से कम हो जाता है। नहीं, वो मात्रा ज़्यादा क्यों हो जाती है, कहाँ से आती है वो मात्रा? या तो हम वेजिटेरियन है, इस वजह से डॉक्टर तो यही कहते हैं कि तुम वेजिटेरियन हो। ऐसे तब तो फिर हम लोग को भी हो जाना चाहिए था। हाँ, तो जितने वेजिटेरियन है दुनिया में सबको तो वो ट्राइग्लिसराइड शूट कर जाना चाहिए था। वो तो इसका वो जो है लॉजिक दे रहे हैं, बिल्कुल ही गलत लॉजिक है। वो लॉजिक नहीं है, वहाँ के डॉक्टर वैसा होने से वेजिटेरियन हो। ये ट्राइग्लिसराइड्स जो होता है, ये जो शूट करता है, जो कि मतलब कि बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। हाँ, तो ये बैड कोलेस्ट्रॉल आता है, जो हम लोग ये सब खाते हैं खाना, जो थोड़ा बासी हो जाता है खाना। अच्छा। और जो ऐसे भोजन बनाए जाते हैं ना, जो ऐसे तल के बनाते हैं, वो सब उन सब से आता है, जैसे फास्ट फूड जिसको कहते हैं, तो उन सब से आता है। तो उन सबको यदि हम नहीं खाएंगे तो ट्राइग्लिसराइड्स नहीं बढ़ेगा कभी भी। अच्छा। बैड कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, वो उन्हीं से बढ़ता है। एक्चुअली तो उस तरह के भोजन को आपको छोड़ना है। और पैक्ड फूड जो होता है, पैक्ड फूड, उसमें बढ़ता है पैक्ड फूड। पैक्ड फूड तो खैर नहीं खाता मैं। हाँ, लेकिन हाँ, बासी फूड खाना जरूर खाता हूँ, कि जैसे बना लिया तो 3 दिन खाना वही खा रहे हैं, क्योंकि सिर्फ 40 मिनट के भीतर खाना होता है कोई भी खाना जो बनाया गया है। 40 मिनट के भीतर खाएंगे तो कोई वो नहीं होगा। अगर 40 मिनट के भीतर नहीं खाए, बाद में खाए, तो उसमें शुरू हो जाता है ये सब। तो उसको आप खाना बंद कर दें। अच्छा, उसको खाना बंद करना, उसको आपको बंद करना पड़ेगा। 3 दिन, एक दिन का बनाया हुआ खाना 3 दिन नहीं खाया जाता कभी भी। हमारे ख्याल से वही प्रॉब्लम है। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है। तो उससे तो होना ही होना है। अब ताज़ा खाना खाएं, एक काम तो ये करें। अच्छा। अब प्राणायाम करें आप।
प्राणायाम करेंगे, ठीक है। प्राणायाम करेंगे तो ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाएगा। राइट, हाँ। ऑक्सीजन का लेवल डाउन हो जाने के कारण जो है ना वो लगता है आलस्यता, लेथार्जी आती है वो ऑक्सीजन का लेवल कम होने से। तो अगर हम ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाएंगे, बात हमारी समझ लीजिए, तो आप करके इसको प्रयोग को देखें। नहीं, प्राणायाम मैं डेली करता था, 3 स्टेज प्राणायाम उन्होंने बताया था मुझे, वो मैं डेली करता था। कौन कौन सा प्राणायाम? 3 स्टेज प्राणायाम होता है जो आर्ट ऑफ लिविंग में वो सिखाते थे। मतलब कौन कौन सा नाम उनका? एक तो क्या कहते हैं उसको, एक तो पहले भस्त्रिका से शुरू कराते हैं और 3 स्टेज यहाँ रख करके ऐसे करके ये होता है। पहले जो है ना, पहले ये यहाँ से शुरू करते हैं, पहले यहाँ से शुरू करते हैं, फिर यहाँ करते हैं, फिर यहाँ से, और फिर यहाँ से, हाँ, ब्रीदिंग करते हैं। 3 स्टेज ब्रीदिंग होता है इसका। और फिर जो है ना हम होती है भस्त्रिका, उससे करने का फिर हम मेडिटेशन करते थे, सुदर्शन क्रिया करते हैं ना कि भस्त्रिका है और कपालभाति है, ये हमारे शरीर में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा देते हैं। अच्छा। लेकिन साथ में ये कार्बन डाइऑक्साइड का भी लेवल को कुछ जनरेट कर देते हैं। अच्छा, ऐसा? हाँ, क्योंकि इसमें हमको ज़्यादा जोर पड़ता है। सिर्फ उसी प्राणायाम से ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं जनरेट होता है, जिस प्राणायाम में हमको जोर नहीं पड़ता है। जोर नहीं पड़ता। हाँ, याद सुदर्शन क्रिया में मेरा जो ब्रीदिंग जो है ना, हाँ, ये इसका बढ़ गया था, इसको मैंने मना किया था। मैंने कहा इसीलिए तुम्हारा ऐसा हुआ करता था, आपका बीपी हाई हो जाएगा। अगर आप कपालभाति बहुत करेंगे या भस्त्रिका करेंगे बहुत ज्यादा तो वो बढ़ जाएगा। क्रिया में जो फास्ट वाला होता था, फास्ट वाला, उसमें मेरा बीपी इतना सूट कर गया था। अच्छा, तो बड़ा परेशान। प्राणायाम जो है ना कभी भी एक्सरसाइज नहीं है, जान लें। ये इन लोगों ने डिस्टॉर्ट किया, ये लोग उसका मैकेनिज्म नहीं समझ रहे हैं प्राणायाम का। वास्तव में पतंजलि जी जो बताना चाह रहे हैं, प्राणायाम कभी भी एक्सरसाइज नहीं। एक्सरसाइज में सदैव कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ता है। कोई भी आप खेलेंगे कोई चीज़, आपने कहा ना हम खेलते हैं उससे और हो जाता है। खेलने का मतलब है कि शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल और बढ़ेगा। अच्छा। और वो पॉइजनस गैस है। हाँ, तो उससे जो है आपको और लेथार्जी फील होगी। खेलने से कभी ताजगी फील नहीं हो सकती है, समझ लें, बल्कि आपके ताजेपन का प्रयोग करता है खेल आपको थकाने में। समझ लीजिए, आप ताज़ा हैं तो ही आप खेल पाएंगे। खेल के आप कभी ताज़ा नहीं हो सकते। नहीं, खेल के आप मजबूत होते हैं, आपके मांसपेशी कड़ी हो सकती है, उसमें टेंशन आ सकता है। मांसपेशी कड़ी का मतलब क्या है कि उसमें तनाव भर गया। बात इतनी है। प्राणायाम में कभी भी तनाव नहीं बढ़ता है, तनाव नहीं बढ़ता। इसमें क्या है कि ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाना होता है बिना मतलब ज़्यादा फिजिकल एफर्ट किए। फिजिकल एफर्ट लो से लो होना चाहिए। हाँ, और ब्रीदिंग एफर्ट अधिक से अधिक होना चाहिए। मतलब खाली ब्रीदिंग करोगे जिसमें कि हमको तनाव थोड़ा भी नहीं हो और हम लंबी सांस खींचें और उसके बाद लंबी सांस छोड़ें। ऐसा अगर आप करते हैं तो ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता चला जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल गिरता चला जाएगा। ऑक्सीजन का लेवल जो बढ़ जाएगा कि आप ताजे महसूस करेंगे। बात समझ रहे हैं? तो आपकी जो लेथार्जी है वो कम हो जाएगी। तो इसके लिए जो है सरल प्राणायाम होता है, सहज प्राणायाम होते हैं, हाँ, और नाड़ी शोधन प्राणायाम होता है, अनुलोम विलोम प्राणायाम होता है। ये सब प्राणायाम जो हैं ये इसके लिए बहुत ही अच्छा होता है। हाँ, आप कपालभाति का फर्स्ट स्टेज कर सकते हैं। 3 स्टेज में कपालभाति होता है। उसका जो फर्स्ट स्टेज होता है उसमें जो है ज़्यादा शरीर को एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है, साधारण से उससे हो जाता है। कपालभाति का प्रथम चरण जो है वह भी क्रिया में कहने का मतलब बहुत अच्छा होता है। में जो बड़ी वाली ब्रीदिंग है वो आप कर सकते हैं, लेकिन जो मीडियम और छोटी वाली ब्रीद है वो नहीं करना। अरे गुरु जी, और हमारे बवासीर खुली रहती है, उसका कोई इलाज? वो बात समझ गए कि नहीं? हाँ, समझ गया। अब इसको आप करके देखें, आपका वो ठीक हो जाएगा। आसन में जो है आप ध्रुव आसन करें। हाँ, ध्रुव आसन में बता दूंगा। ध्रुव आसन करें आप, हमारे वीडियो भी पड़ा है यूट्यूब पर, आप उसमें देख। हाँ, अभी दे दो अपने मोबाइल, आप उसको करेंगे। पंडित यहाँ मोबाइल ला दीजिए। उसके बाद जो है ब्रह्मचर्य आसन को करेंगे। हाँ, उसको कीजिए। वृश्चिक आसन तो कठिन है, उसको तो नहीं, लेकिन और ये शीर्षासन कर लेते हैं। कौन सा? शीर्षासन। शीर्षासन पहले कर लेता था, अभी बहुत दिन हुए किए हुए। अच्छा, शीर्षासन के बाद पहले कर लेता था मैं, अब तो काफी दिन हुए किए हुए। हाँ, तारा आसन है। तारा आसन कैसे करते हैं? हाँ, तो मैं देखता हूँ यूट्यूब पर ही आप देख लेंगे तारा आसन। ठीक है, ताड़ासन नहीं, तारा आसन। हाँ, तो इसको यानी जितने भी आसन है ना, जो बैलेंसिंग वाले आसन हैं वे आपको बहुत लाभ करेंगे। अच्छा, हम लोग के कंसंट्रेशन को बढ़ाने में बैलेंसिंग वाले जितने भी आसन हैं वे लाभ पहुंचाते हैं। तो उन आसनों को आपको करना है। का मोबाइल नंबर ले लो।